हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अभी काफ़ी थोड़ा बिजी था, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका एक एक पॉइंट कवर हो जाए। स्टार्ट इंट्रोडक्शन। अल्ट्रासाउंड है क्या? एक अल्ट्रासाउंड जो है वो एक टेक्निक है, ये नॉन थर्मल टेक्निक है। इस नॉन थर्मल टेक्निक के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं इन फूड इंडस्ट्री, वो हम यहाँ बताएंगे। अल्ट्रासाउंड जो है, जो वेव्स हैं वो 16 किलो हर्ट्ज या कहीं कहीं 18 टू 20 किलो हर्ट्ज आपको दिया रखा होगा ऑप्शन में, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर ऑप्शन इन योर पेपर। इट हैज़ ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन हियरिंग। ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है ह्यूमन हियरिंग से। और मैंने बताया कि ये नॉन थर्मल टेक्निक्स हैं। और ये अल्ट्रासाउंड जो सोनिफिकेशन है एक ऐसा है जो कि हम सॉलिड फूड हो हमारा, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसके लिए हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन जो है वो डिस्कवर किसने किया। तो अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन डिस्कवर्ड समराइज्ड बाय द पॉल, आप नोट कर सकते हैं PAUL, पॉल लैंगेन। नोट कीजिए LANGEN। पॉल लैंगेन ने डिस्कवर किया था 1917। कब डिस्कवर किया था? 1970 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये डिस्कवर किया था। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द अल्ट्रासोनिफिकेशन? अल्ट्रासोनिफिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो अल्ट्रासोनिफिकेशन के प्रिंसिपल है, बेसिक जो प्रिंसिपल है, अल्ट्रासाउंड कैन वर्क इज द कैविटेशन एंड फ्री रेडिकल। एंड आगे देखते हैं, आगे क्या है? पैरेलल, जो ये फ्लो होती है, जो ये फ्लो होता है अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन जो वेव्स होती हैं वो फ्लो होती है टू फॉर्म में फ्लो होती हैं। एक पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो पैरेलल होंगी वो आपका इस तरह का वेव्स फ्लो हो रही होंगी, और जो परपेंडिकुलर होंगी ऐसे हो रही होंगी। जो पैरेलल परपेंडिकुलर हैं वो लिक्विड एंड गैस के लिए यूज नहीं होती हैं, सैंपल्स के लिए या फ्रूट्स के लिए, लेकिन वो परपेंडिकुलर लिक्विड एंड गैस के लिए यूज़ नहीं होती हैं। वहीं पैरेलल आपका सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस, सभी के लिए यूज होती है। द वेलोसिटी ऑफ द शियर वेव इज रिलेटिवली लो कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल। जो वेलोसिटी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अकॉर्डिंग कम होती है। अब परपेंडिकुलर वेव्स को हम शियर वेव्स कहते हैं और पैरेलल वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं पैरेलल्स को, परपेंडिकुलर को शियर वेव्स बोलते हैं। ये दो मेन पॉइंट है। उसके बाद एक मेन पॉइंट ये है कि नॉन थर्मल टेक्निक्स का ASRB नेट में पूछा गया था कि कौन सी टेक्निक नॉन थर्मल है। जहाँ पिछली बार जो दिया था पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, इस बार आपसे और पूछ सकते, तो अल्ट्रासाउंड भी एक नॉन थर्मल टेक्निक्स है। इट इज़ नोन एज अ ग्रीन नोबल टेक्नोलॉजी ड्यू टू द रोल ऑफ द एनवायरमेंट सस्टेनेबलबिलिटी। आगे देखते हैं। हमने जैसा बताया था प्रिंसिपल एम इज़ द रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम। ये जो करता है अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन, अल्ट्रासाउंड जो है इसका जो एम है टाइम को बचाना, सेव एनर्जी, इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट।
इट यूज इन द फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड, कौन कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स हैं इस टेक्निक्स में, लाइक एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिफॉर्मिंग, होमोजेनाइजेशन एंड मीट टेंडराइजेशन में हम इन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड जनरेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड जनरेशन है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक जनरेटर होता है, जो ट्रांसड्यूसर है वो एक मेन पार्ट है। जो जनरेटर है उसका काम है इलेक्ट्रिक या प्रोड्यूस करना या मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? ट्रांसड्यूसर यहाँ काम करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है उसको अल्ट्रासाउंड वेव्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका मेन यहाँ जो काम है, ये देखो आपको ये जो है ये जनरेटर है और इसमें ये जो पार्ट है ये ट्रांसड्यूसर का काम करता है और इसका जो मेन काम है एनर्जी को, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक अल्ट्रासाउंड में, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर यूज्ड, कई टाइप्स के ट्रांसड्यूसर होते हैं, फ्लूइड ड्राइवन, मैग्नेटो स्ट्रिप एंड पीजो ट्रांसड्यूसर। एंड फ्लूइड ड्राइवन ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं? प्रोड्यूस वाइब्रेशन एट अल्ट्रासाउंडिक फ्रिक्वेंसी बाय फोर्सिंग लिक्विड। ये जो अल्ट्रासाउंड जो फ्लूइड वाला, जैसे आपसे नाम से ही पता लग रहा है, फ्लूइड ड्राइवन ट्रांसड्यूसर, ये जो प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू से फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं? बाय द फोर्स ऑफ लिक्विड फोर्स से प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, अल्ट्रासाउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और टू किस पे? थिन, जो एक पतली मेटल ब्लेड, जो ब्लेड टाइप का होता है, ब्लेड आपने देखा होगा, उस टाइप की ब्लेड टाइप की थिन मेटल शीट होती है, उस पर प्रोड्यूस होता है। जिस एंड यूज फॉर मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन सिस्टम, किसके लिए? मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन के लिए यूज होता है। मैग्नेटोस्टैटिक ट्रांसड्यूसर क्या है? मेड फ्रॉम अ काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच चेंज डायमेंशन upon the application of magnetic field and these change produce sound after the mechanical vibration। जो मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रहा है उसके लिए आपने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट की हेल्प से इसमें वाइब्रेशन किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस एक्कोस्टैटिक एनर्जी बाय चेंजिंग द साइड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन पीजो क्रेमिक मटेरियल सच एज लीड, जर्को, टाइटेनियम। यहाँ से पूछा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेड होता है, जर्कोनेट, टाइटेनियम, बेरियम टाइटेनियम एंड लीड मेटानोबाइट। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये जो है इट कॉज पार्टिकल डिप्रेशन एंड सेल डिस्ट्रप्शन एंड प्रोवाइड लोकलाइज स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, या पास्चराइजेशन का भी ये एक जो अल्ट्रासाउंड है काम करता है। क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। डायरेक्ट एप्लीकेशन जो प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज होता है प्रोडक्ट के लिए। कपलिंग विद द डिवाइस, दो डिवाइस को मिला देते, जैसे हमने बताया था एक्सट्रैक्शन है, होमोजेनाइजेशन है, और आपका पीछे बताए थे हमने, अभी देखते हैं कहाँ बताया था, टेंडराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन, डिफॉर्मिंग है, इन सब को मिलाने का काम ये करता है। सबमर्ज इन द अल्ट्रासोनिक बाथ। अब ये 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरी बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन, एक लो एनर्जी, एक हाई। लो एनर्जी में परफॉर्म एट फ्रिक्वेंसी जो होती है लेस देन 100 गीगाहर्ट्ज एंड इंटेंसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल पावर होता है इसका, जो इस लेवल होता है, जब जैसे नाम से लो एनर्जी, तो जो लेवल है उसका पावर की लेवल है वो भी कम होगी, नॉन डिस्ट्रक्टिव, ज़्यादा माइक्रोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। नो चेंज अकर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आगे भी मैं एक मेन एडवांटेज बताने वाला हूँ आपको, आप यहाँ भी देखते रहिए, बाद में बताऊँगा। अगर अंत तक बने रहेंगे वीडियो में तो आपको एक सबसे अच्छा लास्ट में एक क्वेश्चन बता के जाऊँगा जो एडवांटेज हैं नॉन थर्मल टेक्निक्स के और अल्ट्रासाउंड का। हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड परफॉर्म एट फ्रिक्वेंसी बिटवीन 18 to 100 किलो हर्ट्ज एंड इंटेंसिटी जो होती है इसकी लेस देन
1 वाट/सेंटीमीटर होता है। फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन आर ऑब्जेक्ट, इसमें फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है। टू जनरेट इमल्सन, डिस्टर्ब सेल एंड डिस्पर्स एग्रीगेटेड मटेरियल। मेथड कौन कौन से? अल्ट्रासोनिकेशन है, थर्मोसोनिकेशन है। तो अल्ट्रासोनिफिकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एट लो टेम्परेचर, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एट लो टेम्परेचर यूज फॉर हीट सेंसिबल प्रोडक्ट, रिक्वायर लॉन्ग ट्रीटमेंट टाइम टू इनएक्टिवेट स्टेबल एंजाइम एंड माइक्रो, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। थर्मोसोनिफिकेशन, यही थर्मोसोनिफिकेशन के कंबाइंड मेथड ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड हीट प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू अल्ट्रासाउंड एंड मॉडरेट हीट स्टिमुलेंटली. This method produce a greater effect of inactive the microbe than the heat alone. Thermosonification use the pasteurization sterilization purpose. जो thermosonification है वो pasteurization sterilization purpose से यूज होता है. अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें लो एनर्जी यूज होती है एंड लो टेम्परेचर भी यूज होता है. During the ultrasound sonic application, there may be a rise in the temperature depending on the ultrasonic power at and time of application need control to optimize the process. There, thermosonification is a combined method of ultrasound and heat. Thermo में थर means heat and sonification मतलब ultrasound. When thermosonification is used for pasteurization या sterilization purpose, lower process temperature and processing time are required. इसमें क्या होता है? कम टाइम लगता है, because here we use the heat and vibration both also. Menosonification. Menosonification is a combined method in which ultrasound are applied together. Menosonification provide to inactivate enzyme or microorganism by combined ultrasound with moderate pressure at lower temperature. Its inactivate efficiency is higher than ultrasound alone at the same temperature. Menothermosonification. Menothermosonification में क्या होता है? इस combined method of heat, ultrasound and pressure. Menosonification में आपका heat भी यूज होगा, अल्ट्रासाउंड भी यूज होगा, प्रेशर भी यूज होगा. Menothermosonification inactivate several enzyme at lower temperature and short time. ये बहुत सारे एंजाइम को भी डीएक्टिवेट कर देता है, तो ये इतना अच्छा खास नहीं है कंपेयर टू अदर. मेनोसोनिफिकेशन हुआ, थर्मोसोनिफिकेशन हुआ और आपका अल्ट्रासोनिफिकेशन हुआ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हाई थर्मो टॉलरेंस कैन बी इनएक्टिवेट बाई, जो हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अदर टेक्निक से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, हम MTS यूज करके, मेनोथर्मोसोनिफिकेशन यूज करके उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, आल्सो सम थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम सच एज, जो थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम है वो कौन कौन से हैं आप उनको लिख लीजिए. लिपोऑक्सीजनेज, परऑक्सीडेज एंड पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज कैन बी इनएक्टिवेट बाई मोनोथर्मोसोनिफिकेशन. ये जो मैंने आपको बोला था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है. अब मैं आपको एक बताने वाला हूँ काम. ये जो अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन है, नॉन थर्मल टेक्निक है, आजकल नॉन थर्मल टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है. बिकॉज सबसे बड़ा जो रीज़न है, अल्ट्रासाउंड सोनिफिकेशन या रेडिएशन हुआ या पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या हाई प्रेशर प्रोसेसिंग हुआ, इनसे हमारे विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम लॉस होते हैं. बिकॉज हीट उतना नहीं मिलता जितना हम थर्मल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ ये ज़्यादा अभी चल रहा है, बिकॉज हमको जो चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें कम से कम न्यूट्रिशन लॉस हो. उस वजह से आजकल जो नॉन थर्मल टेक्निक्स है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है. थैंक यू. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फ्रेंड्स.